हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो चलिए करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। आई नो ब्लॉग्स जो हैं मेरे काफ़ी लेट हो चुके हैं क्योंकि शेड्यूल ही इतना हैक्टिक था। तो फाइनली लास्ट आई थिंक रील्स में आपने देखा होगा कि हम वेकेशंस पे आए हैं भाई थोड़े दिन के लिए, हैक्टिक शेड्यूल से दूर अपने घर। तो फाइनली मैं आई थी 1-2 दिन के लिए अपने मायके। तो बस मायके में जाते हुए ना भाई साहब ने कहा कि चलो कहीं घूम के आते हैं, घर बैठे बैठे बोर होने से अच्छा है कि थोड़ा साथ में कहीं घूम लिया जाए। तब हमने भी कहा, क्योंकि हम ना हिमाचल में रह के एक्चुअली हिमाचल नहीं घूमे, तब उसका आइडिया था कि जहाँ तुम नहीं गए हो ना थोड़ा बहुत मैं घुमा देता हूँ। तो चलिए फिलहाल हम जा रहे हैं कहीं पे। तो भाई आइडिया बताइए हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या आइडिया लगा आपको। तो आइडिया क्या अब आपको दिख ही गया। जी हाँ, हम पहुँच गए हैं रायपुर मैदान में, जो वहाँ का गरीबदास जी का मंदिर है, वहाँ पे जा रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आई थिंक रास्ते की कंस्ट्रक्शंस हो रही थी, तो इसी वजह से गाड़ी जो है वो आगे तक नहीं गई है। लेकिन जब आप जनरली मतलब नॉर्मल डेज में जाओगे तब गाड़ी बिल्कुल आपकी मंदिर के पास लगती है। और ये भाई हम भाई बहन भाभी मस्ती में चले हुए हैं, यहाँ पे एंजॉय करते हुए। बच्चे चले हुए हमारे भी आगे भाग भाग के, क्योंकि नानी घर में मामू के साथ जब भी कभी बच्चे जाते हैं ना बहुत मस्त रहते हैं। मासी के साथ, मासी के बच्चे साथ में हों तो बस बच्चों को और क्या ही चाहिए, अपने जैसे बच्चे मिल जाए। वो देखिए बिल्कुल आगे तीनों भाग रहे हैं भाई, राघवी और इसकी मासी के दोनों बच्चे राधिका और ध्रुवंश। तो यहाँ से व्यू आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और बच्चे बिल्कुल मस्त हैं भाई, बच्चों को कोई टेंशन नहीं है, छुट्टियां पूरी फुल ऑन एंजॉय कर रहे हैं ये लोग। फाइनली बेचारों को घर से बाहर निकलने को मिला है। लेकिन शहरों में देखा जाए तो ऐसी बात ये भाई, इंसान ना घर के अंदर बंद होके रह जाता है। कभी मौका मिले तो पापा के साथ चले जाते हैं, नहीं तो बेचारे रूम में ही बंद रहते हैं। तो फिलहाल एग्जाम्स ओवर हुए हैं, छुट्टियां थी तो चलो मस्ती करना तो बनता ही है। और ये बिल्कुल आप मंदिर देख रहे हो सामने। और फिलहाल तो नॉर्मल डेज हैं, लेकिन जब बरसात रहती है, आई मीन जुलाई अगस्त का महीना रहता है ना, तब ये मंदिर जो है वो पानी के अंदर होता है। तो यहाँ तक आपको बोट से जाना पड़ेगा क्योंकि पानी रहता है पूरे मंदिर में। ये जो ऊपर शिव जी की मूर्ति है ये आपको दिखाई देती है, नीचे का पोर्शन जो है वो इसका पानी से भरा हुआ रहता है। तो लाइव तो मैंने नहीं देखा क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ही इस मंदिर को विजिट कर रही थी, लेकिन मेरे भाई ने देखा हुआ है। तो वो सब बता रहे थे कि यहाँ पे सब चीजें जो रहती हैं नीचे, यहाँ एक माता जी का मंदिर है वो भी पानी में रहता है। तो भाई अब चल पड़े हैं हम यहाँ पे। हमने सोचा चलो आज फाइनली भगवान ने बुलाया है मंदिर दर्शन करने के लिए, तो हम सब भाई बहन भाभी बच्चे यहाँ पे जा रहे थे दर्शन करने के लिए। तो तकरीबन भाई ये टाइम है 1:30 से 2 बजे का। हम गए थे भाई दोपहर में, क्योंकि सुबह सुबह आपको पता है कि बच्चों के साथ थोड़ा लेट हो ही जाता है। और यहाँ पे देखिए नेहा मैडम जी पूरे रेडी खड़े हुए हैं मंदिर चलने के लिए। तो जैसे ही आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो यहाँ पे आपको ये मूर्तियाँ दिखाई दे जाएंगी। तो आप यहाँ पे माथा टेक के आगे बढ़ेंगे, इसके ऊपर जाएंगे तो एक शिव जी का मंदिर है और बिल्कुल इसके सामने ये आपको जो बड़ी सी प्रतिमा, इसकी नॉर्मली आप रील्स में भी देखते होने, ये भी आपको दिख जाएगी। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं फिलहाल, तो आपको दिखा देते हैं भाई यहाँ शिव जी की ये जो बहुत बड़ी सी प्रतिमा है, इसके आप दर्शन कीजिए और खुद को कीजिए कृतार्थ। और बच्चे भी यहाँ पे मस्ती में लगे हुए हैं, ये डमरू के साथ लगे हुए हैं। ये उसकी बैक साइड से है व्यू तस्वीर का, जो भी यहाँ पे भगवान जी की मूर्ति है ना उसका बैक साइड से व्यू है ये। तो बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे, यहाँ थोड़ी देर बैठे हमने मस्ती की, बातें की, फोटो शूट किया। और उसके बाद भाई हम जा रहे थे ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे शिव जी की एक पिंडी है, तो दर्शन करने के लिए हम यहाँ पे जा रहे थे। तो साथ में ये पेड़ है जहाँ पे सुहागन स्त्रियां जो रहती हैं वो अपने बाद में जैसे चूड़ा उतारते हैं ना, तो चूड़ा यहाँ पे टांगते हैं। रिवाज रहता है कि जो चूड़ा आप उतार देते हो वहाँ किसी पेड़ के ऊपर टांगना रहता है। तो लोगों ने यहाँ भी टांगे हुए थे, चूड़े हो गए, कलीरे हो गए। तो हमारे वहाँ हिमाचल में ये रिवाज है। तो आप जहाँ कहीं भी तीर्थ स्थान पे जाओ, आई मीन मंदिर में जाओ, वहाँ कहीं आपको दिखेगा ऐसे पेड़, तो आपको ज़रूर ये चीज़ें वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी।
तो ये फिलहाल हम पहुंच गए हैं मंदिर में। यहाँ पे हमने दर्शन किए और थोड़ी देर बैठे, भगवान जी को प्रणाम किया, क्योंकि इतनी दूर आए थे तो ऊपर थोड़ा चढ़ के है ये मंदिर सीढ़ियों पे। तो आप जाइएगा ज़रूर, यहाँ पे दर्शन कीजिएगा। और यहाँ से वापस आते हुए ये व्यू देखिए आप, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो एग्जैक्टली अब आप नीचे जब जाते हैं तो साइड में ना एक नीचे माता जी का भी मंदिर है। तो उन्होंने मुझे ये भी बताया कि जब यहाँ पे बरसातों में पानी आता है तो ये माता जी का जो मंदिर है ना, ये नीचे का पूरा पोर्शन, आई मीन ये पूरा मंदिर जो है वो पानी से भरा रहता है। तो आप देख सकते हो कि कितनी यहाँ पे मतलब मंदिर की गहराई है, आई मीन गहराई है, यहाँ तक पानी आता है, बिल्कुल शिव जी की मूर्ति के ऊपर तक पानी आ जाता है। तो आप खुद सोच सकते हो कि कितना पानी यहाँ पे रहता है। तो माता जी के दर्शन कीजिए आप भी। वैसे भी नवरात्र चल रहे हैं आजकल, तो प्यार से बोलिए जय माता दी। तो माता जी के दर्शन करने के बाद फिर हम यहाँ से निकल पड़े थे आगे की तरफ, क्योंकि जो मेन वो बाबा गरीबनाथ दास जी का जो मंदिर है वो थोड़ा पीछे जाके है बैकयार्ड में। तो बिल्कुल एग्जैक्टली फिर हम वहाँ पहुँच चुके हैं। तो चलिए वहाँ के दर्शन भी आपको करवा देते हैं। तो एग्जैक्ट आप यहाँ से ऊपर जाओगे, प्राचीन मंदिर है ये बहुत ही, तो बिल्कुल सामने आपको उनके दर्शन हो जाएंगे। तो चलिए आपको उसके दर्शन करवाते हैं। और बच्चे सबसे आगे हैं भाई मस्ती करने में, इनको तो कुछ मिलना चाहिए कि कहीं हमने जाना है वहाँ मस्ती करनी है। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल जी बैठाए हुए थे, श्री कृष्ण भगवान जी, तो उनको झूला झुला रहे थे। और ये गरीबनाथ जी का मंदिर है, आप भी दर्शन कीजिए और खुद को कीजिए कृतार्थ। क्योंकि मैं वहाँ पे गई हुई थी तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी वीडियो भी बना ली जाए आप लोगों के लिए। और उसके बाद भाई हम पहुंच गए थे रेस्टोरेंट। तो वहां पे भाई इन सब ने खाया, खाना पीना वीना सब हो गया। तो क्योंकि भूख लगी थी, तो ये है भाई होटल सी रॉक। तो आप जब भी कभी वहां पे जाइएगा तो इस होटल में जरूर विजिट करिएगा, क्योंकि एम्बिशियंस खाना, फूड क्वालिटी और फोटोशूट के हिसाब से बहुत ही मतलब अमेजिंग है। तो बच्चों ने तो भाई यहाँ पे जो व्यूज हैं ये गाड़ी में हिसाब से जो पॉइंट बनाए हुए हैं, जैसे मैरी मी था, तो मैं सोच रही थी कि पतिदेव होते ना तो उनसे बोलते कि मैरी मी, यहाँ पे कुछ पोज के साथ फोटो क्लिक करवाते। तो कहीं भी जाओ भी पतिदेव की याद तो आ ही जाती है। लेकिन भाई बहनों के साथ, भाभी के साथ घूमने का मौका, ये बहुत ही प्यारा टाइम था हमारा। तो व्यू आप भाई देख सकते हो, बहुत 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 ही अमेजिंग एंड बहुत ही प्यारा था। तो आप यकीन नहीं करोगे कि भाई आपको उन्ना के आसपास ही एक ऐसी इतनी अच्छी जगह मिल रही है भाई घूमने के लिए। और यहाँ पे ना प्री वेडिंग शूट्स बहुत सारे होते हैं। तो जब हम विजिट कर रहे थे यहाँ पे 2 से 3 प्री वेडिंग शूट यहाँ पे चल रहे थे एट द सेम टाइम। तो आप भी जब भी कभी विजिट करोगे ना, आई मीन जब भी कभी कुछ ना कुछ प्री वेड शूट यहाँ पे चल रहा होगा, क्योंकि लोकेशन ही बहुत प्यारी है भाई। और आप देख सकते हो यहाँ फोटो शूट्स के लिए, फोटो क्लिक करवाने के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे इससे लोकेशंस बनाई गई हैं। तो बच्चों की मस्ती यहाँ पे भाई जारी है, बच्चे अपनी मस्ती कर रहे हैं। कार्निश भाग रहा है भी है, ये देखो गिर गया। और उसके बाद ये चला हुआ मम्मा का बैग लेके कि मम्मा तो अपना बैग भूल गई, मैं मम्मा का बैग लेके जाता हूँ। तो ये बिल्कुल एंट्री पे है पॉइंट। आपको यहाँ जब आप एंट्री करोगे तो सब बच्चे भी यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं अपने मामू के साथ, मामी के साथ, और खूब सारा एंजॉय कर रहे हैं। तो भाई आपको ये ब्लॉग मेरा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो जल्द मिलते हैं भाई नए ब्लॉग में, नई वीडियो के साथ। चिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप एंजॉइंग। और भाई जब भी कभी मौका मिले जहाँ यहाँ पे जाने का तो जाइएगा ज़रूर। बाय बाय।